फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आज की रीडिंग है कार्मिक में कि कोई ऐसे लोग हैं जो आपको भ्रमित करते रहना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, आपको हमेशा ही आप भ्रम में रहें, किसी भी प्रकार से इल्यूज़न में रहें। कोई भी ऐसी स्थिति, जैसे कि हम कहेंगे आपका जो बर्थ चार्ट में जब भी आपकी पोजीशन अच्छी होती है ना, तब जैसे कि कोई भी ग्रह, चाहे बृहस्पति देव जी आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छे हैं, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, ये सारी चीज़ें जब होने वाली रहती है ना, तो ये ऐसे लोग हैं जो आपको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं किसी भी प्रकार से। तो हम देखते हैं कि ये लोग कौन हैं। और वैसे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इतने पॉजिटिव हैं अभी कि आप भ्रमित नहीं हो सकते। लेकिन हम अभी सबसे पहले पास्ट की एनर्जी देखिए कैसे निकल कर है। पास्ट की एनर्जी हम देखेंगे कि ये आपको किस तरीके से भ्रमित करने की कोशिश करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि नवंबर दिसंबर के मंथ से आपके लाइफ में ये लोग ना भ्रम पैदा करते आ रहे हैं बहुत अधिक। मतलब आपके और आपके जिस भी कनेक्शन में हैं आप, ठीक है, चाहे आप अपने सोल कनेक्शन में हैं, चाहे आप अपने सोल फैमिली के साथ हैं, आप दोनों के बीच में किसी भी प्रकार से डिस्टरबेंस करना है ना। और आपके अंदर की जो एक हीलिंग पावर है ना, उससे आप समझ ना पाएँ आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं, आपको कौन सा कार्य करना चाहिए। ठीक है, आप लगभग एकदम करीब आ जाते हैं। कई बार आपको लगता होगा कि आप कोई भी कार्य कर रहे थे, या अभी भी कुछ लोगों को लग सकता है कि आप कोई भी कार्य करें उसमें आपको जिस तरीके से सक्सेस मिलना चाहिए उस तरीके से नहीं मिलता है ना। चाहे आपकी रिलेशनशिप में हो, चाहे आपका किसी अपनों के साथ भी उस तरीके से दिल का रिश्ता, जैसे कहते हैं ना यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स, तो एक जिनके साथ भी आपका अच्छा कनेक्शन रहता है ना, तो ये लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं कि ये जो आपका कनेक्शन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। इस तरीके की एनर्जी, या तो उनको इस तरीके से वो बहकाते हैं या आपको। ठीक है, ये आपकी सोल फैमिली भी हो सकती है जिनको ये भड़काते हैं। ये मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी बोथ लग रहे हैं। तो ये जो मेल एनर्जी है ना, वो आपके फैमिली मेंबर में से ही कोई है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास से जुड़े हुए हैं, या आपके जो भी सोलमेट कनेक्शन में है उनके कार्य क्षेत्र के आसपास से। ये लोग हमेशा ही भ्रमित करने की कोशिश करते आए हैं पास्ट में इस तरीके की एनर्जी है कि स्टक, इतना ज़्यादा स्टक किया गया है आपको। आप कोई भी कार्य किए होंगे, एक से ज़्यादा कार्य आपने अपने लाइफ में किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये जॉब छोड़ना, वो जॉब छोड़ना, ये बिजनेस छोड़ना, इस तरफ मुड़ना। मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आप प्रिपरेशन कर रहे थे किसी भी चीज़ का, किसी एग्ज़ाम को आप क्वालिफाइड करने के बहुत करीब थे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है। कोई ऐसा कार्य आप कर रहे थे जिसमें आप लगभग पूरी तरीके से सक्सेस होने वाले थे। 7 ऑफ वॉन्ड्स में एक वॉन्ड्स बचा हुआ है। मतलब आप इतने करीब पहुंच गए थे, इतने करीब पहुंचकर किसी ने यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्र पर प्रहार किया, और थर्ड आई चक्र पर प्रहार करने की वजह से आपको समझ में नहीं आया कि आपको क्या करना चाहिए। कुछ ऐसी स्थिति नज़र आ रही है आपके पर्सनल लाइफ में भी। कुछ ऐसे लोग जो आपके सोल कनेक्शन के आसपास थे, जिन्होंने उनके थर्ड आई चक्र में इतना ब्लॉकेज क्रिएट किया जिससे कि वो आपको समझ ना पाए, और वो आपको इस तरीके से प्रताड़ित करे, या इस तरीके से वो आपको दुख दे जैसे कि वो आपके कार्मिक हैं। जबकि आपका जो कनेक्शन है वो कार्मिक यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। वो लोग आपके कार्मिक हैं और आपके सोल कनेक्शन के कार्मिक हैं, जिन्होंने आपके और आपके सोल कनेक्शन के माइंड में यहाँ पर भ्रम पैदा किया। तो ये लोग इस तरीके से करते आए हैं। ठीक है, ये पास्ट की एनर्जी है। हम देखेंगे प्रेजेंट की एनर्जी। बहुत ही हैवी एनर्जी है पास्ट की। यहाँ पर मार्च का मंथ नज़र आ रहा है, दिसंबर का मंथ और जुलाई का मंथ। यहाँ पर आप में से किसी न किसी के लिए ये हो सकता है कि इस मंथ में ये सारी चीज़ें हुई है, या ये जो मंथ है ये आपका, या जिन्होंने आपको भ्रमित किया है उनका जो है ये नंबर हो सकता है। अभी की एनर्जी हम देखते हैं। ठीक है, अभी की एनर्जी ये है कि ये देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है, और इस वजह से मैं कह रही हूँ कि ये आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले तो ये जो आपको भ्रमित कर रहे हैं ना, ये आपकी फैमिली के, आपके सोल कनेक्शन के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो ये मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि ये किसी और से आपके बारे में पूछते हैं और किसी और से कुछ
करवाते भी हैं, ठीक है। जो भी स्पेल, जो भी जिस भी प्रकार से आप ले लीजिए निगेटिविटी किसी और से करवाते हैं, और ये पूछते क्या है, आपके बर्थ चार्ट के पोजीशन के बारे में, आपकी एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। ये किसी से आपके बारे में पहले पूछते हैं कि ये किस दिन आपके तरफ प्रोजेक्शन करना है, या आपके थर्ड आई चक्र पर ब्लॉक करना है, या आपके हार्ट चक्र पर ब्लॉक करना है, जिससे कि आपका और आपके सोल कनेक्शन का काफ़ी ज़्यादा नोक झोंक हो, आप समझ ना पाए, आपके सोल कनेक्शन आपको समझ ना पाए, इनडिसाइड वाली जो एनर्जी है वो हो। दूसरी बात, आप कुछ भी नया कार्य करने जाएं, आप जब सोचेंगे कि मैं ये कार्य करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, उस वक्त इनको जब पता चलता है एनर्जेटिकली, तब भी ये ऐसी स्थिति क्रिएट करते हैं कि आप ये कार्य ना करके दूसरा कार्य कर लें। ये सारी एनर्जी रिसीव हो रही है। लेकिन एक बात, एक गुड न्यूज़ और आपके लिए है कि ये सारी स्थिति जो है आपके तरफ पॉजिटिव रूप में आई है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। इस बीच में द स्टार के कार्ड से आपकी हीलिंग हो चुकी है, और आपके लाइफ से पूरी तरीके से एक कार्मिक साइकिल जो है वो अब भी समाप्त हो रहा है, ठीक है। जजमेंट का कार्ड भी बता रहे, देखिए कैसे कार्ड्स आते हैं। न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में हो रहा है, तो इनके कुछ भी अच्छा, न्यू बिगनिंग के साथ यहाँ पर आप येलो एंड वाइट देख रहे हैं। तो आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा की पोजीशन और बृहस्पति देव की पोजीशन, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में अभी गज केसरी योग भी बना हुआ है। ये योग बहुत ही आपके एक सुनहरे उज्जवल भविष्य के लिए, आपके लिए ये परमात्मा जी की असीम कृपा है। धन्यवाद जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो न्यू बिगनिंग आपके लिए हो रहा है, ये ह्यूज सक्सेस आपके लिए लेकर आ रहा है। इनके भ्रमित करने से इनको ये लगा कि आप अपना जो रास्ता है वो मोड़ लेंगे, बदल लेंगे, या आप अपने सोल कनेक्शन को छोड़कर अपने कार्मिक लोगों के, मतलब एक ऐसा नहीं है कि आप अपने कार्मिक के साथ जाएंगे, आप अपने सोल कनेक्शन को मतलब कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन को छोड़कर आप अपने कार्मिक लोगों के तरफ बहुत ज़्यादा अटैच फील करेंगे। इस तरीके की भ्रम में या तो आपको या आपके सोल कनेक्शन को इन्होंने किया था। मुझे एक चीज़ और भी नज़र आ रही है जो बहुत ही अजीब है, ठीक है, पर फिर भी मुझे गाइडेंस आ रहा है, तो मैं कहूँगी यहाँ पर आप देखिए तीर है ना। तो कुछ ऐसी क्रिया हो रही है ना, किस ये जो कर रहे हैं ना वो आउटसाइडर है ना। ये पास्ट में की गई है, आपके दिल को दुखाने के लिए ये सारी स्थिति की गई है, क्योंकि आप एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है। तो आपके सोल कनेक्शन भी आपका दिल इस तरीके से नहीं दुखा सकते, और आप भी अपने सोल कनेक्शन का दिल इस तरीके से नहीं दुखा सकते। तो ये सारी चीज़ें जो है ना भ्रम के अनुसार क्रिएट की गई है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं जो निगेटिविटी के द्वारा की गई है, जिसमें ज़्यादा निगेटिविटी यहाँ पर नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी निगेटिविटी के द्वारा आपके लाइफ में ये क्रिएट किए गया है, ठीक है। लेकिन जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि उनको उनके कर्मा का जो भ्रम वो आपके तरफ करने की कोशिश कर रहे थे ना, इस भ्रम से आपको एक राह मिल गया। आपको इन्होंने भ्रमित किया, और एक रास्ते से दूसरे रास्ते से कहीं ना कहीं परमपिता परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर इतनी ज़्यादा थी। इष्ट देव जी, गुरु, यहाँ पे मुझे लग भी रहा है ना बृहस्पति देव जी की, आप सबसे पहले तो बहुत ही जिसे आप ना सम्मान करते हैं, अपने से बड़ों का बहुत सम्मान करते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ बृहस्पति देव जी के बारे में, अगर आपके बर्थ चार्ट में बृहस्पति देव जी की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी ज़्यादा देर तक नहीं ठहरती है, और ये श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है। तो गुरुदेव जी की कृपा, इष्ट देव जी की कृपा, बृहस्पति देव जी की कृपा, या ये आपके पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। आपने पास्ट लाइफ में भी अपने जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो ज्ञानी है ना, जो उनका आप बहुत सम्मान करते आए हैं, आज भी वही चीज़ आपके अंदर है। यही कारण है कि इतना प्रोजेक्शन करने के बाद भी, इतना भ्रमित करने के बाद भी आपको वो इधर से उधर नहीं कर पाए, बल्कि खुद ही भ्रमित हो रहे हैं अभी, ठीक है। अभी आपके पास कोई बहुत ही स्ट्रांग प्रपोजल आने वाला है। यहाँ पर भी देखिए येलो और गोल्डन है ना, ये जो प्रपोजल है ना आपके लिए 3 और 4 मंथ के अंदर, 22 के बाद, ठीक है, 22 जुलाई, 22 अगस्त के बाद, या 4 मंथ के अंदर आपको ये प्रपोजल मिलने वाला है, जो कि पूरी तरीके से डिवाइन जी का आप हाथ देखिए, पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, क्योंकि आप काफ़ी उदास होकर बैठे हैं। आपके पास 3 कप है, ठीक है, आपके पास इमोशन, आपके पास हर एक चीज़ है, लेकिन फिर भी आप उदास इसलिए हैं क्योंकि आपको जब समझ में आ रहा है कि आपके जो एकदम करीबी है, जो ऐसे लोग हैं जिन पर आपने भरोसा किया, आपने
हो सकता है कि उनका आशीर्वाद भी लिया है ना, कोई अगर बड़े, क्योंकि आपका नेचर बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है और बहुत अच्छा है आपका नेचर, ठीक है। यही कारण है कि ठीक है, जो जैसा कर्म करता है वो उनको करने दीजिए, आप अपने कर्मों को नेक रखे हैं, यहाँ पर मैं कहना चाहूँ। इसीलिए आपके बर्थ चार्ट में जो पोजीशन है बहुत अच्छी हो रही है बृहस्पति देव जी की। और यहाँ पर उनके तरफ देखिए, जिन्होंने आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट किया था, आपकी सेहत में, आपके इमोशन में, आपको भ्रमित किया था, वहाँ पर वो खुद ही अभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए जिन्होंने आपके तरफ इस तरीके की एनर्जी सेंड की है, वो खुद ही अभी परेशान है, बहुत परेशान है। वो प्रेयर कर रहे हैं और अपने कहीं ना कहीं किए कि माफ़ी तो मांग रहे हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है। उन्होंने बहुत गॉसिप की है आपके लिए, बहुत ज़्यादा लोगों के तरफ, आपके तरफ जाकर, लेकिन यहाँ पर एक एनर्जी मुझे प्रेजेंट में नज़र आ रही है। आधे लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में समझ रहे हैं, जो आपकी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, वो बिल्कुल भी उनके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर ना उनके सेहत में या उनके दिल को यहाँ पर चोट पहुँचा है, जिन्होंने भी आपके साथ ऐसी स्थिति की है। देखिए, कर्मों का फल तो मिलता ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स में आप कितने करीब पहुँच गए थे। इन्होंने आपको भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन आप फिर से उठे, फिर से दौड़े, अपने हीलिंग की, आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े और अब आप आगे और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। आपको एक स्टेबिलिटी मिलने वाली है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है 10 ऑफ कप्स से, ठीक है, आप में से बहुत लोग जो है ना, आपकी फैमिली में बिल्कुल भी स्टेबिलिटी वो नहीं चाहते थे, आपके फैमिली में फूट डलाना चाहते थे, लेकिन अब आपके फैमिली में आगे अक्टूबर के मंथ के बाद, इस अक्टूबर के मंथ के बाद आपके फैमिली में ग्रोथ आने वाला है। आप ये देखेंगे कि आपके पार्टनर इतना ज़्यादा केयर कर रहे हैं, आपके बच्चे, आपका जिसे हम कहते हैं ना कि आपके बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत आपके प्रति वो सम्मान है उनके मन में। मतलब वो जो भी स्थिति करने वाले थे, जो भी भ्रमित करने वाले थे, वो भ्रम से बाहर निकल चुके हैं। आप लोग उस भ्रम से बाहर निकल चुके हैं। परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा से हीलिंग मिल चुकी है आपके घर को, आपके फैमिली को, यहाँ पर पूरी तरीके से ये। लेकिन मुझे कुछ थोड़ा सा ना ये यहाँ पर डिसबैलेंस इसलिए लगा कि आप कितने करीब पहुँच गए थे और उन्होंने किस तरीके से आपके साथ ऐसा किया। मैं खुद ही 2 मिनट के लिए ऐसे इमोशनली मैं शांत हो गई थी। बहुत तेज गति से आपके तरफ कुछ गुड न्यूज़ जो है ना बढ़ रहा है ना। ये इसको धीमे गति में कर रहे थे। पिछले कुछ समय से आप कोई कार्य कर रहे हैं जिसमें काफ़ी इंतजार कर रहे हैं आप, और वो कार्य आपका हो नहीं रहा है, तो इन्हीं लोगों के कारण, प्रोजेक्शन की वजह से नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर भ्रम हट रहा है आपके माइंड से, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है। आपका थर्ड आई चक्र यहाँ पर हीलिंग आपको प्राप्त हो रहा है। देखिए, हर्मिट के कार्ड से आप काफ़ी ज़्यादा शांत महसूस कर रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा देखिए ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है कि आप इन सारी चीज़ों को सोचना बंद कर दिए हैं। पास्ट की जो मेमोरी है, जो निगेटिव मेमोरी है जिसको इन्होंने क्रिएट किया था, उससे आप सोचना बंद कर दिए हैं। और आपके हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव नज़र आ रहा है। आपके हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम बहुत पहले से चली आ रही थी, वो भी हीलिंग के द्वारा यहाँ पर सही हो रही है। आपने बहुत सारी चीज़ें कर रखी थी, फिर भी ये आपको ठीक नहीं हो पा रहा था, तो वो आपका ठीक हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको हीलिंग हर एक क्षेत्र में प्राप्त हो रही है। और भ्रम से तो आप बाहर निकल ही चुके हैं। देखिए, आपको मनी गेन होने वाला है बहुत जल्द। आपकी जो स्थिति है इस तरीके की उन्होंने कर दी थी, किसी भी प्रकार से कि आपको कहीं से भी सपोर्ट ना मिले, लेकिन आपको आपके प्रश्नों के उत्तर बहुत जल्द मिलने वाले हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड से आपको एक जीत मिलने वाली है। भले ही ये जीत में उन्होंने, भले ही सक्सेस में उन्होंने यहाँ पर मतलब पोस्टपोनमेंट किया था, उन्होंने यहाँ पर रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन आपने अपना राह खुद बनाया है। आप इस भ्रम से पूरी तरीके से बाहर निकले हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर आपकी है। तो देखिए, भ्रम इन्होंने बार बार क्रिएट किया आपके लाइफ में। एक बार तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि बार बार यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये रिपीटेशन में पुनरावृत्ति, मुझे साईं बाबा जी का जो कार्ड है ना, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये लोग एक से ज़्यादा हैं और ये लोग हमेशा ही आपको भ्रम में इसलिए रखे हैं ताकि आप आगे ना बढ़ पाएँ। सीधी सी बात है। देखिए, सीधी सी बात है कि आपके अंदर जो ज्ञान है, जो अबंडेंस है, और यहाँ पर आप देखिए 2 ही कार्ड में सब कुछ क्लियर हो गया है ना।
कंट्रोल करना चाहते थे, आपकी पॉजिटिविटी को, आपकी सक्सेस को। आपका अगर थर्ड आई चक्र में ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करते तो आप मतलब कहीं ना कहीं इनसे बहुत आगे बढ़ जाते ना। ये ऐसा नहीं चाहते कि आप इनसे आगे बढ़ें। ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं। ये किसी भी ऐसे पोस्ट में हो सकते हैं भले ही, लेकिन इनके अंदर की आपको नज़र आ रही होगी कि किस तरीके की एनर्जी है इनकी, कि आपको स्टक करके, आपको रोक कर, कोई भी इंसान किसी को रोक कर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, सबसे पहली बात तो इनको अब ये समझ में आ रहा है, और अब ये समझने में इनको काफ़ी ज़्यादा समय लगा, लेकिन फिर भी इनको समझ में आ रहा है। तो आपके, क्योंकि आपका जो चक्र है वो हील हो रहा है, आपका थर्ड आई चक्र, आप भ्रम से बाहर निकल रहे हैं। आपको स्टक करके उसी स्थान में रखना चाहते थे और खुद आगे बढ़ना चाहते थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो लोग आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आपको स्टक किया गया, आपको भ्रमित किया गया, आपको अपने सोल कनेक्शन से अलग करने की कोशिश की, फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक गिल्ट तो है उनके मन में कि आपकी फैमिली, तो आपकी जो फैमिली लाइफ है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, और भी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। अभी तो आपको हीलिंग भी प्राप्त होने वाला है। ठीक है, अभी तो आपके लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी आने वाला है। तो फिर वो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते आ रहे थे, जिसकी वजह से यह सारी कार्मिक स्थिति उनके तरफ खुद ही रिटर्न हो गई है। और आप और आपके सोल कनेक्शन ये फील कर पा रहे हैं कि आप लोगों के लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, इन लोगों की बुरी नज़र की वजह से हुआ है, इन लोगों के भ्रम क्रिएट करने की वजह से हुआ है, इन लोगों के प्रोजेक्शन की वजह से हुआ है। क्योंकि द टेम्पल पाथ में नजर आ रहा है, आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में भले ही तेज गति से नहीं बढ़ पाए, लेकिन अब आप धीरे धीरे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही पेशेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का जो है ना, बुध ग्रह बहुत ही स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहा है। आपकी बुद्धि बहुत ही जैसे हम कहेंगे ना स्ट्रांग। आप एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, दूसरा मुझे ये लग रहा है कि आप ना लोगों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, लोगों को समझ पा रहे हैं आप। एक्सपेक्ट ए मिरेकल, यहाँ पर आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके आसपास हैं, आपका साथ दे रहे हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा बार बार रिपीटेशन हुआ है ना कि यहाँ पर उनको बिल्कुल आपके रक्षा के लिए, सपोर्ट के लिए यहाँ पर उनको आना ही था। क्योंकि इतना ज़्यादा वो कंट्रोल कर रहे थे आपके माइंड को। मतलब एक इंसान के अगर थर्ड आई चक्र को अगर आप ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, अगर आप उसको भ्रम में ही रखेंगे, तो मतलब किसी भी प्रकार से कुछ भी, जैसे कि पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, उसमें तो वो सोच ही नहीं सकते ना कि किस तरीके से चलेंगे। आप अगर आपको इस राह पर बोल रहे हो और इस राह पर जाना है, तो आप कैसे चलेंगे। तो यहाँ पर थर्ड आई चक्र आपका हील हो रहा है, जिसकी वजह से आपको सब कुछ नज़र आ रहा है। सपने के द्वारा आपको मार्गदर्शन प्राप्त होने वाले हैं। सॉन्ग, आप में से कुछ लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट कुछ सॉन्ग सुनने की यहाँ पर संदेश मिल रहा है। हो सकता है आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपको कुछ बताना चाहते हैं सॉन्ग के द्वारा। यहाँ पर हीलर से मिलना, तो आप में से कुछ लोग या तो खुद हीलर हैं, या आने वाले समय में आप हीलर से मिल सकते हैं। किसी सकारात्मक पॉजिटिव पर्सन से आपकी मुलाकात होगी। आध्यात्मिक यात्रा और यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन, तो बिल्कुल आप में से बहुत लोग जो है ना, ये सोलमेट कनेक्शन में आप लोग हैं। और आपके लिए ये सारी जो गुड न्यूज़ है वो आ रहा है। आप स्पिरिचुअल यात्रा में भी हैं। हम आपके लिए यहाँ पर नाम भी देखते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं। ये जो नाम के जो अक्षर है, ये आपके भी हो सकते हैं और उनके भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपको भ्रमित करने की कोशिश की है। ठीक है, जनरल रीडिंग है। तो देखिए, एक तो सी लेटर या तो नाम में हो सकता है, या तो सरनेम में हो सकता है। डी सरनेम में हो सकता है, नाम में हो सकता है। एम नाम में हो सकता है, सरनेम में हो सकता है। के नाम में हो सकता है, या आपका भी नाम हो सकता है, और जिन्होंने आपको भ्रमित किया है उनके भी नाम हो सकते हैं। एस नाम हो सकता है, सरनेम हो सकता है। बी, ठीक है, और पी। यहाँ पर वाई और वी दोनों ही नज़र आ रहा है मुझे। तो ये जो लेटर है ये आपके भी हो सकते हैं, और जिन्होंने आपको भ्रमित किया उनके भी हो सकते हैं। और अब हम लेंगे साईं बाबा जी का मार्गदर्शन आपके लिए। देखिए, जनरल रीडिंग है, लेकिन फिर भी बहुत मार्गदर्शन आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं।
तो ये जो रीडिंग है बिल्कुल आपके लिए कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस है। जो भी आपको ड्रीम आ रहा है उस ड्रीम को आप डिकोड करने की कोशिश पूरी तरीके से कीजिए, क्योंकि ये जो भ्रम है ना वो पूरी तरीके से आपके लाइफ से कट क्लियर कैंसिल हो रहा है। इमोशनली आप डिसबैलेंस महसूस कर सकते हैं जब आपको अचानक सडन पता चलेगा कि अरे मैं इस फैमिली मेम्बर को या मैं इस व्यक्ति को मैंने इतना अपना समझा है ना, या मैंने अपनी बातें इनको बताई, या मैंने इनका मतलब ना इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है कि जिसे अपना बनकर भ्रमित करते हैं ना, उस तरीके की एनर्जी है। चाहे ये आउटसाइडर हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र से हो, चाहे आपके फैमिली में से कोई दूर के रिश्तेदार ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी स्थिति देखने के बाद कहीं ना कहीं इमोशनली डिसबैलेंस आपको नज़र आ सकता है, पर आपके लिए सच्चाई का सामना कीजिए। भले ही आपको पीड़ा पहुंच रहा है, लेकिन पीड़ा से गुजर कर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती है। तो आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल यात्रा में हैं। आपको यहाँ पर मार्गदर्शन मुझे आ रहा है कि आपको पशु पक्षियों के लिए थोड़ा सा कुछ करना चाहिए। पशु पक्षियों को आप अन्न, जल, भोजन आप जैसे जैसे देते जाएंगे ना, आपके लाइफ में और भी ये जो निगेटिविटी जो थोड़ी बहुत है वो भी हटने लग जाएगी। तो आपका जो चक्र है, हीलर से मिलना आपके लिए आया है, तो आप में से कुछ लोगों को हीलर से बिल्कुल हीलिंग सीखना चाहिए, हीलिंग लेना चाहिए, और आपको खुद ही अपनी हीलिंग करना चाहिए। और आप प्रार्थना कीजिए, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप प्रार्थना कीजिए जिन भी इष्ट देव जी को आप मानते हैं उनको, कि आपकी हीलिंग हो जाए परमपिता परमात्मा जी की कृपा से। और जब आपके पास, जब आप एफोर्डेबल आपके पास रहे, तब आप हीलिंग सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए अनकंडीशनल लव भी है। तो आपका जो प्रेम है वो अनकंडीशनल लव है। आपके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, जिसकी वजह से ये किसी भी प्रकार की निगेटिविटी और भ्रम आपके और आपके सोल कनेक्शन के माइंड में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती थी। और यही कारण है कि ये कितना भी इन्होंने कंट्रोल किया, कितना भी भ्रम और इल्यूजन क्रिएट किया, लेकिन फिर भी आप उस इल्यूजन से बाहर निकल गए परमपिता परमात्मा जी की कृपा से। टेक केयर।